कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत भागवत रहस्य का नया संस्करण श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। आज भाग 23 है, कपिल देव नारायण का अवतार। आज कपिल देव महाराज के अवतार का वर्णन है। मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। प्रियव्रत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति 3 पुत्रियां हुईं। आकुति का विवाह रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के घर कपिल नारायण प्रकट हुए। कपिल महामुनि ने माता देवहूति को तत्व ज्ञान का सुंदर उपदेश दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया है, कपिल नारायण की कथा सुनने की मुझे बहुत इच्छा है। कपिल महामुनि का प्रागट्य किस तरह हुआ? उन्होंने माता जी को क्या उपदेश दिया? यह सब सुनने की मेरी अत्यंत इच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को तथा मैत्रेय स्वामी विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय स्वामी विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को कथा सुनाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि आदि नारायण परमात्मा का स्मरण करते हैं। उनके घर कपिल देव प्रकट हुए हैं। आप भी कर्दम ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करिए। कपिल देव आपके घर आएंगे। कपिल ज्ञान स्वरूप है। कर्दम शब्द का विचार करिए, जो दमन करता है, जो प्रत्येक इंद्रियों को संयम में रखता है, वह कर्दम है। आप सब स्वामी हैं, इंद्रियां आपकी सेवक हैं। जो स्वामी सेवक के वश में रहता है वह बहुत दुखी होता है। सेवक तो स्वामी के अधीन रहता है, सेवक में अक्ल कम रहती है। मालिक को जहाँ जाना होता है सेवक वहीं जाता है, पर सेवक को जहाँ जाना होता है वहाँ स्वामी नहीं जाते हैं। आपको जाना है श्री कृष्ण शरण में, श्री कृष्ण चरण में। आपकी दृष्टि श्री कृष्ण चरण में ही रहे। आत्मा को जहाँ जाना है वहीं इंद्रियां जाती हैं। इंद्रियों को जहाँ जाना है वहाँ आत्मा नहीं जाती। इंद्रियां सेवक हैं और आत्मा स्वामी। प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रखिए। संपत्ति में थोड़ा सुख मिलता है, संयम में बहुत सुख मिलता है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी से पूछा गया कि महाराज, इस जगत में शत्रु कौन है? महाराज ने कहा, अपनी स्वयं की इंद्रियां ही शत्रु हैं। प्रश्न पूछा गया कि जगत में मित्र कौन? शंकराचार्य जी ने कहा कि अपनी इंद्रिय ही मित्र हैं। इंद्रियां आपके अधीन हैं तो मित्र हैं, पर आप इंद्रियों के अधीन हैं तो वे शत्रु हैं। आपकी इच्छा के अनुसार इंद्रियों को काम करना चाहिए। आपको इंद्रियों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय हैं, एक एक इंद्रियों को संयम में रखते हैं। वे कर्म योगी हैं। कर्दम संयम के प्रतीक हैं। वे सरस्वती नदी के तट पर रहते हैं। सरस्वती का तट अर्थात सत्कर्म का तट। सरस्वती कर्म स्वरूपा है। श्री यमुना जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। श्री गंगा जी ज्ञान स्वरूपा है। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि तपश्चर्या करते हैं। वे ध्यान करते हैं। ध्यान करने से थकान होती है, तब वे जप करते हैं। जप करने में जब मन भटकने लगता है तब वे नारायण की सेवा करते हैं। सेवा करते करते जब मन चंचल हो उठता है, भटकने लगता है, तब वे नारायण का पाठ करते हैं। आश्रम के वृक्षों की सेवा करते हैं। सारा दिन सत्कर्म करते हैं। निरंतर सत्कर्म करने से मन शुद्ध होता है और ज्ञान का स्फुरण होता है। ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होता है। परमात्मा श्री कृष्ण की एक आंख में ज्ञान और एक आंख में वैराग्य है। भगवान जिसे प्रेम से देखते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रस्फुटित होता है। भगवान का स्वरूप घर में रखिए। लाला का सुंदर श्रृंगार करिए।
श्री कृष्ण में दृष्टि स्थिर करके प्रभु की आंखों में आंखें मिलाकर प्रभु के नाम का जप करिए। प्रभु से कहिए कि वे आपको दृष्टि दें। प्रभु जिसको दृष्टि देते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। परमात्मा की आंखें जीव को आकर्षित करने के लिए हैं। संसार के विषय मानव को अनेक बार रुलाते हैं, त्रस्त करते हैं, फिर भी विषय मीठे ही लगते हैं। संसार के विषयों में माया ने ऐसा आकर्षण भरा है। ये विषय दुख देते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। मानव उनका मोह नहीं छोड़ पाता है। भगवान जिसे दृष्टि देते हैं उसकी बुद्धि में वैराग्य जागता है तथा ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इस जगत में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी है। जीव ईश्वर का अंश है, जीव अज्ञानी हो सकता है। आसमान में बादल छा जाने पर सूर्य नहीं दिख पड़ता। ज्ञान रूपी सूर्य आपके हृदय में है, पर मानव का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। इससे उसे ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर क्या सभी सत्य बोलते हैं? थोड़े से लाभ को देखकर झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने पर मन में थोड़ा सा क्षोभ भी होता है, पर बाद में वे मन को समझाते हैं कि व्यवहार में थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। थोड़ा झूठ बोलने से चलता है। मन से ही सब निश्चित कर लेते हैं हम। मन को समझाते हैं कि मंदिर में सेवा करेंगे, गरीबों को भोजन देंगे और प्रभु सभी पाप को जला देंगे। इस तरह पाप का नाश नहीं होता। थोड़ा भी असत्य हो, थोड़ा भी पाप हो तो सजा मिलती है। मानव का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित है। अज्ञान के दूर होने पर भीतर से ज्ञान प्रस्फुटन होता है। जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी होता है। ज्ञान को उत्पन्न न करिए, ज्ञान को प्रकट करिए। ज्ञान को उत्पन्न मत करिए, ज्ञान को प्रकट करिए। आप सब ज्ञानी हैं। जो दूसरे को मूर्ख मानता है वह स्वयं ही मूर्ख है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, प्रभु का अंश है, वह अज्ञानी नहीं है। पत्थर के भीतर स्वरूप होता है पर हमें नहीं दिखाई देता। कलाकार शिल्पी को दिख पड़ता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है। शिल्पी पत्थर से मूर्ति उत्पन्न नहीं करता, पर मूर्ति को ढक देने वाला अंश युक्ति से निकाल देता है और तुरंत मूर्ति दृष्टिगत होती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान दूर होने के साथ ही ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। लोग आरोग्य के लिए दवाई नहीं खाते हैं, पर रोग दूर करने के लिए दवाई खाते हैं। रोग नष्ट हो जाता है और आरोग्य प्राप्त होता है। आरोग्य नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। रोग की निवृत्ति और आरोग्य की प्राप्ति एक ही समय पर होती है। शरीर में रोग होता है तो आरोग्य की अनुभूति नहीं होती है। दवा खाने से रोग का नाश होता है और शरीर में कोई रोग नहीं रहता। आरोग्य अपने आप ही आता है। उसी तरह अज्ञान नहीं रहेगा तब ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान को प्रकट करिए। तुकाराम कहीं भी वेदांत पढ़ने नहीं गए थे। पंडित वर्ग पुस्तक में लिखा ज्ञान दिमाग में रख लेते हैं और फिर उसे प्रकट करते हैं, किंतु प्रभु के प्रेम में मग्न संतों के द्वारा स्वयं परमात्मा ही बोलते हैं। संत ज्ञान को भीतर से प्रकट करते हैं। शुद्ध मन से ही ज्ञान टिक सकता है। छिद्र वाला घड़ा कभी भरा नहीं जाता। यह शरीर भी घड़े जैसा ही है। इसमें 9 छिद्र हैं। कई व्यक्तियों का ज्ञान आंखों के द्वारा बह जाता है, कितनों का ज्ञान कानों से बह जाता है। इंद्रियां रूपी छिद्रों को बंद करिए, तभी ज्ञान टिकेगा। जो जितेंद्रिय है उसका ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान को महापुरुष संयम से प्रकट करते हैं। जगत में ज्ञान बहुत बड़ा है। प्राचीन काल में इतनी अधिक पुस्तकें नहीं थीं। वेद को श्रुति कहते, श्रूयते इति श्रुति ही। ऋषि सारे ज्ञान को मस्तिष्क में ही रखते थे। अब जीवन में
संयम नहीं रहा। इससे ज्ञान बढ़ने पर भी शांति नहीं मिलती है। समग्र ज्ञान पुस्तकों में ही आ रहा है, लोगों के मस्तिष्क में कुछ नहीं आ रहा। कर्दम ऋषि ने वर्षों तक परमात्मा की आराधना की है। जीव के लायक होने पर भगवान दर्शन ही देते हैं। तब चतुर्भुज नारायण प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कर्दम ऋषि भगवान के दर्शन हैं। दर्शन में वे अति आनंद पाते हैं, मानते हैं कि आज मेरी आंखों का होना सार्थक हुआ। परमात्मा के दर्शन में ही आंखों की सार्थकता है। जगत को देखने में उनकी सार्थकता नहीं है। जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह 2 घंटे बाद बिगड़ जाएगा। पुष्प अभी बहुत सुंदर प्रतीत होता है, किंतु 2-4 घंटों में वह मुरझा जाएगा। पुष्प की तरह सारा जगत मुरझाता है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, कृत्रिम है। आपको जो अच्छा लगता है वह दूसरे दिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, और आप जिसे अच्छा नहीं मानते हैं दूसरे को वह अच्छा लग जाता है। संसार का सौंदर्य मन की कल्पना है। मन में विकार वासनाएं हैं, आंखों में काम भाव है। इससे संसार में सौंदर्य दिख पड़ता है। जब धन बढ़ जाता है तब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धन बढ़ जाने पर लोग घूमने निकल पड़ते हैं, कश्मीर देखने जाते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज से कहा कि महाराज कश्मीर बहुत सुंदर है, आप चाहें तो मैं ले चलूं। अरे कश्मीर सरस है तो कश्मीर जिसने बनाया वह कितना सरस होगा। भगवान अति सुंदर है। कारण का गुण कार्य में आता है। परमात्मा कारक है, जगत कार्य है। भगवान का सौंदर्य संसार में भी दृष्टिगोचर है, पर जगत का सौंदर्य मन को चंचल बनाता है और परमात्मा का सौंदर्य मन को स्थिर करता है। तद्दर्शनात् नः अक्षरो सामसिद्ध्यम्। जगत को देखने से आंखें चंचल होती हैं, मन चंचल होता है। ज्ञानी जगत को देखते हैं पर उपेक्षा से देखते हैं। देखने योग्य भगवान है, इस बात को ध्यान में रखकर जगत को उपेक्षा से देखते हैं। परमात्मा के दर्शन से ही आंखें शुद्ध होती हैं। परमात्मा के स्पर्श से त्वचा सफल होती है। आप किसी व्यक्ति का स्पर्श करते हैं तो सुख का अनुभव होता है। आप जब भगवान का स्पर्श करेंगे तब कितना आनंद होगा। इंद्रियों को जब ब्रह्म संबंध होता है तब वे सार्थकता पाती हैं। कर्दम ऋषि नारायण के दर्शन करते हैं। परमात्मा प्रेम से कर्दम ऋषि को देखते हैं। कर्दम ऋषि के शरीर में हड्डियां ही रह गई हैं। उन्होंने बहुत दुख सहे हैं, बहुत तपस्या की है। शरीर अति दुर्बल दिख पड़ता है। उनके दुर्बल शरीर को देखकर प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी की आंखों से बहे इन प्रेमाश्रुओं से बना है सरोवर, जिसे वैष्णव बिंदु सरोवर कहते हैं। सिद्धपुर की यात्रा जिन वैष्णवों ने की होगी उन्हें मालूम होगा कि सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है। दक्षिण भारत में ऋष्यमुख पर्वत के पास श्री शबरी माता का आश्रम है। सबरी माता का आश्रम पंपा सरोवर के पास है। श्री रामचंद्र जी वहाँ पधारे हैं। बड़े बड़े ऋषि राम जी को आमंत्रण देते हैं कि हमारे आश्रम में पधारिए, हमारे आश्रम में पधारिए प्रभु, हमारे आश्रम में पधारिए। श्री राम सभी से पूछते हैं कि शबरी माता का आश्रम कहाँ है, मुझे शबरी जी के घर जाना है। सारा जीवन शबरी माता राम को ढूंढती रही। परमात्मा कहते हैं कि जो मुझे ढूंढते हैं एक दिन मैं उन्हें ढूंढता हुआ उनके घर पहुंच जाता हूँ। श्री राम शबरी जी के घर पधारे हैं। उत्तर भारत में हिमालय में मानस सरोवर है। जीव शिव का मिलन वहाँ होता है। जीव का और शिव का मिलन वहाँ होता है। जिन वैष्णवों ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है वे जानते हैं कि ब्रज की परिक्रमा में मुख्य प्रेम सरोवर है, जहाँ श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। श्री राधा जी 3 वर्ष की थीं और कन्हैया 5 वर्ष का था। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे थे। एक बार खेल खेल में वे निकुंज में छिप गए। श्री राधा जी भी सखियों से बिछुड़ गईं
और जहाँ श्री कृष्ण छिपे थे वहाँ निकुंज में जा पहुँचती हैं। राधा जी को श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन हुआ। श्री कृष्ण राधा जी को देखते हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं। प्रथम दर्शन में अति आनंद जब हृदय में नहीं समा सकता, तब वह आंखों से प्रस्फुटित होता है। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन आंसुओं का बना सरोवर, वैष्णव उसे प्रेम सरोवर कहते हैं। बिंदु सरोवर की कथा आगे आती है। नेत्रान्न पतन्न श्रुबिंदवः, श्रुबिंदवः। परमात्मा की आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु ने कर्दम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। कर्दम ऋषि ने परमात्मा से कहा, आपके दर्शन होने पर अब मैं क्या मांगूं? प्रभु के दर्शन के बाद जो प्रभु से लौकिक सुख मांगता है वह अज्ञानी है। जिसे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, जिसे भगवान के स्वभाव का ख्याल है, वह कभी भी लौकिक सुख की मांग नहीं करेगा। लौकिक सुख तो पशु पक्षी सबको मिलता है। कर्दम ऋषि बोले कि मैं यह बोल रहा हूँ पर मैं यह तपश्चर्या की है। मुझे विवाह करना है, पर मेरे मन में ऐसी भावना है कि घर में सत्संग मिले। मैं स्त्री का संग नहीं मांग रहा हूँ, मैं घर में सत्संग मांग रहा हूँ। मैं काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी चाहता हूँ। मैं काम पत्नी नहीं, मैं धर्म पत्नी चाहता हूँ। हमारे ऋषि स्त्री को धर्म का साधन मानते हैं। स्त्री भक्ति का साधन है, भोग का साधन नहीं है। स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तब कन्या के पिता जमाता को सावधान करके कहते हैं कि यह कन्या तुम्हारी धर्म पत्नी है। स्वेच्छाचारी और विलासी जीवन के लिए अपनी कन्या नहीं देता हूँ, पर धर्म का पालन करने के लिए अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ। कन्यादान महान पुण्य है। सुवर्ण का दान, चांदी का दान तो जड़ पदार्थ का दान है। कन्यादान महान दान है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है, धर्म के लिए है। कर्दम ऋषि परमात्मा से मांगते हैं कि आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा विवाह किसी धर्म कन्या के साथ हो। कदाचित कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मेरी पत्नी मुझे समझाकर पाप करते हुए रोक दे, मुझे परमात्मा की राह में ले जाए, मुझे प्रभु के लिए वह स्थिर बनाए और भक्ति में वह मेरा साथ दे। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा कि परसों मनु महाराज कन्या लेकर आएंगे। मेरे भक्तों के मन में जब कोई संकल्प जागता है वह मुझे मालूम पड़ जाता है। मैंने सभी तैयारियां कर रखी हैं। भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। भक्तों के मन में जब कोई लौकिक संकल्प जागता है तब भगवान को मालूम पड़ ही जाता है। भगवान ने कहा कि कन्या अति सुशील है, आप उसी कन्या से विवाह करिए। आपका गृहस्थाश्रम जगत में आदर्श रूप बनेगा। आपके घर पुत्र रूप में मैं जन्म लूँगा। मैं जगत को उपदेश देना चाहता हूँ। प्रभु ने कर्दम ऋषि को वरदान दिया। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इस ओर मनु महाराज को कन्या की चिंता हुई है। विचारने लगे कि अब इसका विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बड़ी हो गई है। मनु महाराज चिंता में हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ आए हैं। कुशल समाचार पूछ रहे हैं। पूछते हैं कि आज आप उदास हैं, चिंता में हैं, ऐसा लग रहा है। मनु महाराज कहते हैं कि गृहस्थाश्रम चिंता का घर ही है देवर्षि। गृहस्थ को प्रभु में विश्वास न हो तो उसका जीवन चिंता में ही बीत जाता है। गृहस्थाश्रम में संपत्ति की चिंता और संतान की चिंता होती ही है। जो मिला है उसे देखभाल कर रखने की चिंता है, अधिक इकट्ठा करने की चिंता है। संतानों की बहुत चिंता होती है। लड़का परीक्षा में असफल होता है तो माता पिता को चिंता होती है। परीक्षा में पास होने के बाद उसकी नौकरी की चिंता होती है। नौकरी की चिंता के बाद विवाह की चिंता होती है। विवाह के बाद लड़के का जन्म हो, ऐसी चिंता रहती है। गृहस्थाश्रम में अधिकतम जीवन चिंता में ही व्यतीत हो जाता है। मुझे कन्या की बहुत चिंता होती है। कन्या बड़ी हो गई है, अब मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी ने देवहूति के
हाथ की रेखाएं देखीं और उन्हें देखकर नारद जी को मालूम पड़ा कि यह राजा की कन्या है, पर ऐसा योग है कि यह किसी राजा की रानी नहीं होगी, महान ऋषि की पत्नी होगी। मनु महाराज कहते हैं कि जो आप कहते हैं वह तो सच है। इसका जन्म तो राजमहल में ही हुआ है, पर राजमहल का विलासी जीवन इसको पसंद नहीं है। यह सुबह जल्दी उठ जाती है, स्नान करती है और साधु सदृश जीवन बिता रही है। इसकी ऐसी इच्छा है कि कोई भगवत भक्त और महान ज्ञानी पति हो तो मैं विवाह करूं। ज्ञानी हो, भगवत भक्त हो, किंतु व्यक्ति राजकन्या से कैसे विवाह करेगी? किंतु ऐसा व्यक्ति राजकन्या से कैसे विवाह करेगा? इसकी चिंता मुझे हो रही है। नारद जी ने विचार किया और कहा, इस कन्या के लिए योग्य वर तो कर्दम ऋषि ही है। वे महान ज्ञानी है, योगी है, भगवत भक्त भी। इस कन्या को आप कर्दम ऋषि को अर्पण कर दीजिए। मनु महाराज कहने लगे कि मैंने कर्दम ऋषि की बहुत प्रशंसा सुनी है, पर कर्दम ऋषि महान योगी हैं, ज्ञानी हैं। वे क्या वे राजकन्या से विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा कि करेंगे, उन्हें विवाह करने की इच्छा हुई है। मनु महाराज और सतरूपा जी देवहूति कन्या के साथ रथ में बैठकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं। कर्दम ऋषि का आश्रम अति दिव्य है, गाय के गोबर से लिपा पुता है, सात्विक शोभा वही है, सुंदर वृक्ष है, पशु पक्षी प्रेम भाव से वहाँ खेल रहे हैं। जो मन वचन और कर्म से हिंसा छोड़ देता है और जो अहिंसा का उपासक है, उसके संसर्ग में आने वाले पशु पक्षी भी हिंसा छोड़ देते हैं। ऋषि के आश्रम में वृक्ष भी सात्विक होते हैं, गृहस्थ के बगीचे में वृक्ष राजसी होते हैं। उन वृक्षों की छाया में विलासी लोग बैठते हैं, घर और संसार की बातें होती हैं। ऋषि के आश्रम में तो वृक्षों की छाया में ऋषि कुमार संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। अतः आश्रमों में वृक्षों की भी सात्विकता होती है। ऋषि के आश्रम में वृक्षों को देखकर मनु जी कहते हैं कि ये कैसा वृक्ष है, सभी फलों से लदे हुए हैं। ऐसा सरस फल हमारे यहाँ नहीं होते हैं। इस आश्रम में तो मेरी पुत्री रहने वाली, यही आश्रम इसके लिए योग्य है। इस आश्रम में मेरी पुत्री रहने वाली है। कितना सुंदर आश्रम है। मनु महाराज पधारे हैं, ऐसा समाचार पाकर कर्दम ऋषि खड़े हो गए और मनु महाराज का स्वागत किया है। कर्दम ऋषि ने देखा कि मनु महाराज के पीछे उनकी कन्या खड़ी है। भविष्य में यही कन्या मेरी पत्नी होगी, प्रभु ने मुझसे कहा है। परमात्मा ने तो कन्या की बहुत प्रशंसा की है, मैं एक बार कन्या की परीक्षा करके देखूं। कर्दम ऋषि ने कन्या की परीक्षा बहुत विवेक से की है। कन्या की परीक्षा क्या कन्या के साथ बहुत बातें करने से या प्रश्नों के पूछने से होती है? कर्दम ऋषि ने दर्भ के 3 आसन बिछा दिए। मनु महाराज से उन्होंने कहा कि आप आसन पर विराजिए। कर्दम ऋषि को प्रणाम करें। मनु महाराज आसन पर बैठ गए। फिर शतरूपा रानी से कहा कि यह आसन आपके लिए है। तीसरे आसन की ओर इंगित करके कन्या से कहा कि यह आसन आपके लिए है, आप आसन पर बैठिए। कन्या देवहूति बहुत पढ़ी लिखी न थी, वह स्त्री धर्म को जानती थी। देवहूति ने सोचा कि पति मेरे लिए परमात्मा है, भविष्य में ये मेरे पति होंगे। ये आसन बिछा दें और मैं उस पर बैठ जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। बेचारी पुराने विचार की स्त्री है, इससे ऐसा सोचती है। आजकल की स्त्री तो पति को हुक्म देती है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा नहीं दिखते, उस स्त्री को मंदिर में मूर्ति में परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, उसकी भक्ति फलती नहीं है। देवहूति सोचती है कि आसन पर नहीं बैठूं तो उन्हें बुरा लगेगा, सोचेंगे कि मैंने आसन दिया पर इस कन्या ने उसको स्वीकार नहीं किया। आसन पर बैठूंगी तो मुझे पाप लगेगा, नहीं बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। अब क्या करूं? कन्या चतुर है, उसने युक्ति की। उसने
बायां हाथ उस आसन पर रखा और स्वयं छतरी पर बैठ गईं। कहने लगी कि आपने जो आसन दिया है इसको मैंने शहर से स्वीकार किया, पर मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरे भगवान हैं। आप आसन बिछा दें और मैं बैठूं, यह उचित नहीं है। मैं धरती पर ही बैठूंगी। कर्दम ऋषि ने यह देखा। उन्होंने सोचा कि परीक्षा में पास है, तकलीफ नहीं होगी। मनु महाराज ने कर्दम ऋषि का कुशल समाचार पूछा। मनु महाराज कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल है। एक विशेष काम के लिए मैं आया हूँ। इस कन्या का दान करने आया हूँ। इस कन्या की दान करने की मेरी इच्छा है। आप कन्यादान को स्वीकार करिए। सच्चे संत हृदय के बहुत सरल होते हैं। संत जानते हैं कि कपट करने से बहुत नुकसान होता है। जो कपट करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती है। उनका हृदय बहुत टेढ़ा होता है। उनके हृदय में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता है। वे शांति से भक्ति नहीं कर पाते। कपट करने वाला समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, पर वह बहुत मूर्ख होता है। कपट करने वाले का मन अशांत रहता है। कपट करने से कदाचित थोड़ा सा लाभ होगा, पर नुकसान भी बहुत होगा। जिसके व्यवहार में छल कपट दिख पड़ते हैं, उसका व्यवहार कितना भी सरल हो, वह प्रभु से बहुत दूर होता है। जिसे परमात्मा की थोड़ी अनुभूति होती है, वह कपट नहीं कर सकता। उसका व्यवहार बहुत शुद्ध होता है। कर्दम ऋषि महायोगी हैं, ज्ञानी हैं, और वे सच ही कहते हैं। जो मन में है वही कहते हैं। कहते हैं कि मेरी विवाह करने की इच्छा है, पर मुझे सावधान होकर विवाह करना है। सावधान होकर जो विवाह करता है वह बहुत सुखी होता है। उसका गृहस्थाश्रम दिव्य होता है। विवाह करना पुण्य है, पर लापरवाह होकर विवाह करना पाप है। विवाह का रहस्य क्या है, उसको ध्यान में रखकर विवाह करना चाहिए। सावधान होकर विवाह करना चाहिए। सावधान होकर विवाह के लिए विवाह के लिए समय पर ब्राह्मण कहते हैं कि शुभ लग्न सावधान। वे जानते हैं कि विवाह करने वाले भाई अब सावधान नहीं रह सकेंगे, अब लापरवाह हो जाएंगे, इसलिए उनको सावधान करते हैं, जागृत करते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मुझे विवाह करना है, पर सावधान होकर करना है। मुझे काम का विनाश करना है, विलास के लिए नहीं है। विवाह काम के विनाश के लिए है। देव, ब्राह्मण, अग्नि तीनों को साक्षी में जिस स्त्री के साथ पुरुष के साथ विवाह हो, इस एक ही स्त्री में एक ही पुरुष में काम भाव रखकर, धर्म की मर्यादा में रहकर काम सुख भोगने और काम त्याग के लिए विवाह है। निष्काम होने के लिए विवाह है। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न लाता है। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म का उचित से पालन नहीं कर सकते हैं। पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है, स्त्री को पुरुष की। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री हृदय में स्नेह अधिक होता है। स्त्री हृदय में सेवा की, समर्पण की भावना अधिक रहती है, पर स्त्री में विवेक की कमी रहती है। स्नेह करने के लिए लायक कौन है तथा किसको कितना समर्पण करना चाहिए, इसकी परीक्षा पुरुष कर सकता है। स्त्री और पुरुष स्नेह और विवेक एक होकर भक्ति प्रकट करते हैं। स्नेह और विवेक ये दोनों होकर भक्ति प्रकट करते हैं। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए होता है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय किया है कि एक पुत्र हो जाने पर पति पत्नी का लौकिक संबंध नहीं रखूंगा। मेरा विवाह एक सत्पुरुष के लिए है। बाद में संन्यास लूंगा। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करूंगा। कदाचित संन्यास न लेकर घर में रहूं तो जिस तरह भाई बहन का जीवन होता है वैसा ही पवित्र जीवन हम बिताएंगे। विवाह की बात चल रही है और कर्दम ऋषि कहते हैं मुझे संन्यास लेना है। मनु महाराज को आश्चर्य हुआ। देवहूति की ओर देखते हैं, कहते हैं बेटी तुमने सुना ना, ये तो संसार छोड़कर संन्यास लेने वाले हैं। देवहूति सोच रही है कि पत्नी नाव है और पति नाविक। एक नाविक के बिना तट पर नहीं पहुंच सकता।
नाविक भी नाव के बिना सामने के तट पर नहीं जा पहुंचता। नाविक को नाव की और नाव को नाविक की आवश्यकता है। मेरे पति जो कहते हैं वही मुझे भाता है। मैं भी सन्यासी जैसा जीवन बिता दूंगी। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे पति मेरे अधीन रहें, मुझ में आसक्त रहें। एक सत्पुत्र के बाद वे सन्यास लेंगे तो उचित ही है। देवहूति ने पूर्ण सम्मति दे दी। फिर वेद विधि के अनुसार विवाह किया गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, मनु जी ने वस्त्र आभूषण दिए। मनु महाराज शत्रुपा रानी के साथ घर जाते हैं। देवहूति भी अब राजकन्या नहीं है, देवहूति अब ऋषि पत्नी है। देवहूति ने सोचा कि मेरे पतिदेव तपस्वी जीवन बिताते हैं, मुझे अब तपश्चर्या करनी है। अब मैं ऋषि पत्नी हूँ, तपस्विनी हूँ। उसने सभी आभूषण उतार दिए हैं, सादा परिधान पहन लिया। कपड़ों में माया होती है, कपड़े का असर मन पर पड़ता है। जिसका भोजन सादा है, जिसका परिधान सादा है, वही साधु है। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ आश्रम में विराजे हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि मुझे देवहूति की परीक्षा करनी है। परीक्षा यही है कि यह मेरी तरह जितेंद्रिय है कि नहीं। विवाह के बाद उन्होंने संयम बढ़ा दिया। देवहूति अति सुंदर है, पति पत्नी में अतिशय प्रेम है, परंतु कर्दम ऋषि देवहूति के सामने आंखें उठाकर देखते तक नहीं है, बोलते भी नहीं है। घर में पति पत्नी मौन रखते हैं, परिपूर्ण संयम रखते हैं। कर्दम ऋषि ने परीक्षा करनी शुरू कर दी। देवहूति ने विचार किया कि बोलने की क्या जरूरत है। उनकी बोलने की इच्छा नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना है। मैं तो उनकी सेवा करूंगी और ऐसी सेवा करूंगी कि इनको बोलना ही न पड़े। पति पत्नी मन से एक होते हैं तो गृहस्थाश्रम सफल होता है। पति को क्या पसंद है, उनकी क्या इच्छा है, वह पतिव्रता स्त्री स्वयं जान जाती है। विवाह का अर्थ यह है, तन दो पर मन एक, उसे ही विवाह कहते हैं। देवहूति पति की सेवा ऐसे कर रही है कि पति को बोलने का अवसर ही नहीं आता। राजकन्या राजमहल में बड़ी हुई है, फिर भी कर्दम ऋषि की ऐसी सेवा कर रही है कि पतिदेव की सेवा में इसका शरीर दुर्बल हो गया। शरीर पर मात्र हड्डियां दिख रही हैं। एक दिन कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह कैसी सेवा कर रही है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए। देवहूति से वे कहते हैं, सभी को शरीर प्रिय होता है, धन्य है तुमने मेरी सेवा में अपना शरीर घिस डाला है। शरीर का मोह तुमने नहीं रखा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो जो तुम्हें मांगना है। तुम जो मांगोगी मैं वह तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा, जब आप जैसे ज्ञानी तपस्वी भगवत भक्त पति मिले हैं तब मुझे सब कुछ मिला है। मुझे कुछ नहीं मांगना है। मैं हर रोज तुलसी की पूजा करती हूँ। श्री बालकृष्ण की सेवा करके बालकृष्ण के समक्ष तुलसी जी को प्रस्तुत करके परिक्रमा करती हूँ और मांगती हूँ कि मेरे पति का आयुष्य बढ़े, मेरे पतिदेव आनंद में रहें और अपने पतिदेव की सेवा करते करते ही मेरे शरीर का अंत आ जाए। मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं जाऊँ, मेरे बाद आप जाइए। इस घर में आप मुझे लाए हैं, इस घर से आप ही मुझे विदा कीजिए। प्रभु के धाम आप ही मुझे भेजिए। देवहूति ने ऐसा कहा। देवहूति की वाणी सुनकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि आप महान पतिव्रता हैं, आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। आज मेरी बहुत इच्छा है कि आप मांगिए। कर्दम ऋषि कहने लगे, तुम्हारी इच्छा नहीं है पर मुझे संतोष हो इसलिए भी तुम कुछ मांग लो। देवहूति ने कहा कि आप एक बार कह रहे थे कि एक पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास ग्रहण करेंगे। आपकी इच्छा हो तो मेरे मन में थोड़ी भावना है कि एक पुत्र हो तो अच्छा। कर्दम ऋषि समझ गए कि देवहूति की सूक्ष्म वासना है। देवहूति से वह कहने लगे, देवी, मानव शरीर बहुत ही नाजुक है।
वह मर्यादित सुख या दुख भोग सकता है। जहाँ मर्यादा टूटती है वह भोगी रोगी हो जाता है। भोग के बाद रोग खड़ा ही रहता है। मैं तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर दूंगा कि जिसे कभी वृद्धावस्था न आ सकेगी, कभी रोग भी न आएगा, यौवन ही सदैव रहे, ऐसा दिव्य शरीर मैं तुम्हें दूंगा। इस सरस्वती गंगा में स्नान करके तुम आ जाओ। उसी समय देवहूति वलकल वस्त्र उठाकर सरस्वती गंगा में स्नान करने को जाती हैं। तब कर्दम ऋषि कहने लगे, इस वस्त्र को अब ले जाने की जरूरत नहीं है, आप खाली हाथ ही वहाँ जाइए। वहाँ एक दासी आकर आपके लिए वस्त्र लाएगी। देवहूति स्नान करने जाती हैं। उसी समय कर्दम ऋषि हाथ में जल लेते हैं। उन्होंने 100 वर्षों की तपस्या कृष्णार्पण कर दी है। तब अनेक दासियां प्रकट हुई हैं। वे सभी देवहूति को प्रणाम करने लगती हैं। सोने के पटके पर बैठाकर देवहूति को मांगलिक स्नान करवाती हैं। जैसे ही देवहूति ने स्नान कर लिया, देवहूति की काया बदल जाती है। अति सुंदर स्वरूप उन्हें मिल जाता है। उसी समय दासी देवहूति का श्रृंगार करती है। कर्दम ऋषि भी कामदेव के समान सुंदर बन जाते हैं। तब एक सुंदर विमान की उत्पन्न होता है। वह विमान में सभी प्रकार के सुख के साधन हैं। विमान में कर्दम ऋषि और देवहूति विराजते हैं और विहार करते हैं। ग्रंथ में कर्दम देवहूति के श्रृंगार का वर्णन बहुत किया गया है। वक्ता को कभी भी श्रृंगार की कथा नहीं करनी चाहिए, श्रृंगार का निरूपण नहीं करना चाहिए, ऐसी संतों की आज्ञा है। वक्ता को किस तरह कथा करनी चाहिए, इसका विवरण समर्थ सद्गुरु रामदास जी ने दास बोध के एक अध्याय में दिया है। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा किसी को प्रसन्न करने के लिए भी नहीं है। कथा धन प्राप्ति के लिए भी नहीं है। कथा मन को पवित्र करने के लिए है। कलुषित बने हुए मन को शुद्ध करने के लिए कथा है। वक्ता विवेक से कथा कहता रहे, शांत और करुण रस में कथा करता रहे तब उत्तम है। शांत और करुण दोनों रस ऐसे हैं कि वे मन को शुद्ध करते हैं, अन्य रस मन को अशुद्ध करते हैं। शांत और करुण रस प्रमुख है। कथा में हास्य रस निम्न कोटि का है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि महाराज कथा में बहुत हंसाते हैं इसलिए मज़ा आता है। अरे, कथा क्या हंसने के लिए है? कथा सुनने के बाद दुख होना चाहिए कि आज तक मेरा जीवन कैसा बीता, मैंने आज तक परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया। कथा हंसने के लिए नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है कि जो बहुत हंसता है वह मन को बिगाड़ता है। हास्य रस मन को बिगाड़ने वाला रस है। जो बहुत हंसता है वह रोने की तैयारी में होता है। अति हास्य अच्छा नहीं है। कथा में वक्ता को बहुत विवेक से बोलना चाहिए। श्रृंगार मन को बिगाड़ने वाला रस है। श्रृंगार का अधिक निरूपण नहीं करना चाहिए। व्यास महर्षि संस्कृत में उसका वर्णन भले ही करते हैं, पर प्राकृति में उसके निरूपण से अश्लीलता का दोष आता है। कथा सुनने के बाद श्रोता के मन में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और संसार के विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसा कथा होना चाहिए। अतः वक्ता को अन्य रसों का निरूपण नहीं करना चाहिए। कामाधीन कर्दम ऋषि विमान में 100 वर्षों तक विहार करते हैं। उनके घर एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, किंतु 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन कर्दम ऋषि के मन में वैराग्य जागृत होता है। विलासी जीवन के प्रति मन में घृणा आ जाती है। श्रृंगार रस को उन्होंने फेंक दिया, लंगोट धारण कर लिया, तन मन पर भस्म रमा ली है, हाथ में कमंडल ले लिया है। देवहूति ने देखा, सोचा कि ये हम सबको छोड़कर संन्यास लेने जा रहे हैं। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी संन्यास लेने की इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगी, पर आपकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि आप एक पुत्र होने के बाद संन्यास लेंगे। 9 कन्याएं हुई पर एक भी पुत्र नहीं हुआ। पुत्र होना ही चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है, पर इन पुत्रियों को योग्य स्थान पर स्थित करके आप संन्यास ग्रहण करिए। अभी आप संन्यास लेंगे तो इनका विवाह कौन करेगा? कर्दम ऋषि सोचने लगे, प्रभु ने मुझे कहा था कि तुम्हारे घर पुत्र होकर आऊँगा,
पर परमात्मा अभी आए ही नहीं। प्रभु क्यों नाराज हो गए हैं? मैं तपस्वी था, मैंने तपस्या छोड़ दी। ऐसा लगता है कि मैं बहुत विलासी हो गया और प्रभु को यह पसंद नहीं आया। विलासी से प्रभु दूर रहते हैं। विलासी का संग मन को बिगाड़ता है। इससे ही प्रभु नहीं आ रहे हैं। वे कहने लगे कि यह विलासी जीवन मुझे पसंद नहीं है। देवहूति ने कहा कि आपको जो पसंद नहीं है वह मुझे भी पसंद नहीं है। मुझे भी साधु जीवन बहुत पसंद है। विलासी जीवन की अब समाप्ति हुई। पति पत्नी पुनः सरस्वती के तट पर सात्विक जीवन बिताने लगे। वे सारा दिन जप करते हैं, ध्यान करते हैं। बहुत भूख लगने पर थोड़ा फल खाते हैं। कंद मूल और फल खाकर सारा दिन भक्ति करते हैं। पुनः पवित्र जीवन का प्रारंभ हुआ। अनेक वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। देवहूति के पेट में गर्भ रहा। कर्दमऋषि को विश्वास आ गया। सोचने लगे कि देवहूति के मुख पर बहुत तेज है। मेरे इष्ट देव नारायण इसके पेट में आ गए हैं। इसे अनेक बार गर्भ रहा पर बहुत तेज है, ऐसा कभी न हुआ। इस बार बहुत तेज है। देवहूति के पेट में विराजमान परमात्मा की देव और गंधर्व स्तुति करते हैं। देव और गंधर्व स्तुति करते हैं। परमात्मा के प्रागट्य का समय आ गया है। आज साधु सन्यासी योगी सब आनंदित हैं। संत आज बहुत प्रसन्न हैं। संतों के गुरुदेव कपिल नारायण आज प्रकट होने वाले हैं। साधु संत महापुरुष सभी कपिल देव को गुरु मानते हैं। आप कुंभ मेले में गए होंगे। कुंभ मेले में हजारों साधु महात्मा आते हैं। नागा बाबा भी आते हैं। निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा इत्यादि एक एक अखाड़े में हजारों संत महात्मा आते हैं। इन संतों के अखाड़ों में कपिल देव की पूजा होती है। वे सभी कपिल देव को सद्गुरु मानते हैं। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हैं। परम पवित्र कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार के दिन मध्याह्न काल में कपिल नारायण का प्रागट्य हुआ। कपिल नारायण के दर्शन के लिए ब्रह्मादिक देव भी आए हैं। परम आनंद हुआ है। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को धन्यवाद दिया है। वे कहते हैं कि आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ है। यह बालक साधारण नहीं है। परमात्मा आपके घर पुत्र स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इस बालक के चरण कमल में यह चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आदि नारायण है ये। आज आप जगत पिता के भी पिता हुए। यह बालक माता का उद्धार करेगा। यह माता को तत्व ज्ञान उपदेश देगा। अब आपको संन्यास लेना है तो ले सकते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं कि पुत्र के जन्म से मुझे बहुत आनंद हुआ है, पर इन 9 पुत्रियों का विवाह मुझे चिंतित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घर भगवान विराजमान है। तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को है। चिंताम का पिनकार्या नेविदितात्मा भी कदापिति। आप जिन देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिन देव के नाम का जप करते हैं, उनको आपकी बहुत चिंता है। चिंता न करिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा समझकर परमात्मा के नाम का जप करिए, चिंता ना करिए। पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे घर पधारे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारी कितनी पुत्रियां हैं? कर्दम ऋषि महाराज ने कहा, मेरी 9 पुत्रियां हैं। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि पधारे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये 9 ऋषि तुम्हारे 9 जमाता हैं। ये बिना निमंत्रण तुम्हारे घर पधारे हैं। भाग्यवान के घर ही जमाता राजा बिना निमंत्रण पधारते हैं। एक एक को कन्यादान करिए और फिर दूध भात का भोजन कराइए। सब कुछ आनंद पूर्ण हो जाएगा। विवाह में सादगी रखिए। विवाह में धर्म प्रमुख है, काम गौड़ है। सादगी से वर कन्या को उत्तम संस्कार मिलेंगे। कई लोग ऐसे में भी
ऐसे भी होते हैं कि जिनके सभी रुपए विवाह में खर्च हो जाते हैं। बहुत से पैसे पत्थरों में बह जाते हैं। पैसे का दुरुपयोग करने पर पैसे विष बन जाते हैं। पैसा मारता है, पैसा पतन करने वाला होता है। पैसे का सदुपयोग करने पर पैसा तारने वाला होता है, नहीं तो वो नरक में ले जाने वाला होता है। विवाह में विवेक से खर्च करिए। कला नाम की पुत्री दी है। अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी है। भृगु ऋषि से ख्याति नाम का विवाह हुआ। वशिष्ठ का विवाह अरुंधति के साथ संपन्न हुआ। अत्रि को अनसुईया, कृति को कुरिया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को हविर्भू तथा पुलह को गति का कन्यादान दिया है। ये सभी कपिल भगवान की 9 बहनें हैं। कन्याएं विवाह के बाद अपने अपने पति के घर गईं। कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है। धीरे धीरे कपिल नारायण बड़े हुए। एक बार कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब बालक बड़ा हो गया, अब यह अपनी माता की देखभाल कर सकेगा, माता का उद्धार करेगा। अब मुझे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकांत में बैठे कपिल देव जी के पास वे गए और संन्यास लेने की अपनी इच्छा प्रकट की। कपिल देव ने कहा, पिताजी आपका विचार बहुत सुंदर है, बहुत गई थोड़ी रही। पिताजी आपको क्या उपदेश दूं, पर इतना कहता हूँ कि अधिक परोपकार की चिंता में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि परोपकार करने से अहम बढ़ता है। भाव आता है कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूँ। परोपकार करते हुए प्रभु को बुलाया जाए तो पतन होता है। संन्यास भी विधि पूर्वक लेना होता है। संन्यास भी विधि पूर्वक उचित रूप से संपन्न हो तो देखने वाले का मन भी वैराग्य के भाव देख लेता है, और देखने वाले के मन में भी वैराग्य के भाव जाग जाते हैं। जिस दिन संन्यास लेना है उस दिन गंगा जी में 100 बार स्नान करना पड़ता है। अंतिम स्नान के बाद प्रायश्चित करना पड़ता है। स्नान करते समय शिखा, जनेऊ, लंगोट सभी पानी में छोड़कर नग्न होकर बाहर आना पड़ता है। बाहर बैठे परिवार के सभी सदस्य को साष्टांग प्रणाम करना होता है। मानव होता है कि हमारा संबंध अब पूरा हो गया। पत्नी में मातृभाव रखना है। पति पत्नी का संबंध भूल जाना पड़ता है। कहना होता है कि आज से तुम्हारा और मेरा संबंध परिवर्तित हो गया। तुम माता हो और तुम्हारा पुत्र मैं हूँ। और उसी समय पति पत्नी के हाथ से लंगोट देती है। कहते हैं कि आप निर्विकार, अब आपको कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, पर लोक लज्जा के लिए आप यह लंगोट पहनिए। पत्नी जो लंगोट देती है उसे पहनकर अग्नि में होम करना पड़ता है। उसे विराजमान होम करने वाले वेदों में उसे पहनकर अग्नि में होम करना पड़ता है। उसे विरजा होम कहते हैं। वेदों में विरजा होम का वर्णन आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में शुद्धयंता विरजा विपापमा मुयासम स्वाहा। देव, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों की साक्षी में संसार के सभी सुखों का होम करना होता है। विश्वास रहता है कि अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब मेरा जीवन परमात्मा के लिए है। परमात्मा के लिए सभी सुख का न्यास अर्थात त्याग यही संन्यास है। वैराग्य से संन्यास की शोभा है। वैराग्य के बिना ज्ञान स्थिर नहीं रहता है। कपिल देव कर्दम ऋषि से कहते हैं कि पिताजी संन्यास लेकर घर का स्मरण तक नहीं करते। सन्यासी घर का स्मरण करता है तब उसे पाप लगता है। माता का विचार न करिए, माता का उद्धार मैं करूँगा। माता को उपदेश दूंगा, आप सब भूल जाइए। ओमकार का निरंतर जप करिए। परमात्मा का
निरंतर ध्यान रखिए। पिताजी सावधान रहिए। कर्दम ऋषि ने विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण किया और आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। जगत के साथ वैर नहीं और जगत के साथ प्रेम भी नहीं। मेरा कोई शत्रु नहीं और मेरा कोई मित्र भी नहीं। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ऐसी निष्ठा से आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हुए कर्दम ऋषि परमात्मा के चरणों में लीन हो गए हैं। कर्दम ऋषि को सद्गति मिली है। आज की कथा